ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में 28 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। नारी वंदन अधिनियम पर धामी सरकार का मंथन होगा। महिला आरक्षण को लेकर सदन में बड़ी चर्चा होगी। विधानसभा सत्र में नारी शक्ति पर फोकस रहेगा। तो देखिए, उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया। आगामी 28 अप्रैल को उत्तराखंड विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें केंद्र सरकार के नारी वंदन अधिनियम पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। इस सत्र का मुख्य एजेंडा महिला आरक्षण कानून पर मंथन करना और प्रदेश की महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने की रूपरेखा तैयार करना है। धामी सरकार का मानना है कि इस कानून से देवभूमि की महिलाओं की राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी और अधिक भी सुदृढ़ होगी। तो देखिए, धामी सरकार की ओर से भी विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। 28 अप्रैल को विधानसभा का ये विशेष सत्र आयोजित होगा। नारी वंदन अधिनियम पर धामी सरकार बड़ा मंथन करती हुई नजर आएगी। मदन सिंह हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मदन, देखिए, जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, अब उत्तराखंड में भी 28 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने की यहाँ पर चर्चा है। किस तरीके से तैयारियां हैं उत्तराखंड में और किस तरीके से विपक्ष को घेरने की रणनीति बनाई गई है राज्य सरकार की ओर से? हाँ, देखिए, निश्चित तौर पर विशेष सत्र की जो है घोषणा हो चुकी है और 28 अप्रैल को ये विशेष सत्र होना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके आदेश दे दिए हैं और तमाम जो विधानसभा अधिकारी हैं उनको भी दिशा निर्देश दे दिए कि इसकी पूरी तैयारी की जाए, क्योंकि पहले कहीं ना कहीं चर्चा इसके पहले से चल रही थी, लेकिन अब जो है इस पर पूरी तरीके से मोहर लग चुकी है और 28 तारीख को ये सत्र होना है। और जिस तरीके से संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल जो है पेश नहीं हुआ, उसके ही चलते ये निंदा प्रस्ताव तमाम राज्यों में किए जा रहे हैं और ये इसके लिए जो है विशेष सत्र बुलाए जा रहे हैं। बहरहाल ये एक दिन का औपचारिक सत्र है, लेकिन इसको औपचारिक सत्र इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें तमाम जो है जो सरकार है वो अपनी बात को रखेगी और विपक्ष को पूरी तरीके से नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक पर घेरने की पूरी कोशिश करेगी। तो इसलिए ये पूरा राजनीतिक सत्र ये रहेगा और 28 तारीख को इसकी घोषणा हो चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से सरकार ने इसके लिए तैयारी की है और किस तरीके से विपक्ष को घेरने की यहाँ पर कोशिश की जाती है। बहरहाल ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से पूरे भारत में जो भाजपा की सरकार है वहाँ पूरी तरीके से ये विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा स्वरूप ये लेने वाला है। और जो नारी शक्ति अधिनियम के लिए जो चर्चा प्रधानमंत्री ने भी की है कि हम अभी पीछे नहीं हटेंगे और पूरी तरीके से इसको लागू करने की कोशिश करेंगे, तो उसी क्रम में जो है ये निंदा प्रस्ताव पेश किया जाएगा। मदन, विपक्ष की ओर से भी क्या कुछ रणनीति बनाई गई है? किस तरीके से राज्य सरकार को जवाब देना है? चूंकि देखिए अभी सभी लोग अपने प्रस्ताव देंगे और विपक्ष भी इसके लिए पूरी तैयारियां करेगा। अभी जो है घोषणा आज से इसकी घोषणा हुई है, तो निश्चित तौर पर आगामी जो 4-5 दिन है इसमें पूरी तरीके से विपक्ष भी अपने आप को तैयार करेगा और किस तरीके से सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अगर निंदा प्रस्ताव सदन के पटल पर रखा जाता है तो उसके लिए विपक्ष में पूरी तैयारी कर रहा होगा, जाहिर सी बात है। और अब जो है जब सत्र शुरू होगा तो उस समय किस तरीके की जवाबदेही रहेगी उसके लिए विपक्ष भी रणनीति बनाएगा, क्योंकि आज ही जो है इसकी घोषणा की गई है विशेष सत्र की। तो निश्चित तौर पर आगे आने जो 4-5 दिन है उसमें पूरी रणनीति तैयार की जाएगी, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मदन, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। अब खबरों में आगे